हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट बताने वाला हूं फ्रॉम एक्सरसाइज 20.1। देखा जाए क्या बोला गया। इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन क्यूब 2t इंटू लिखा गया था कॉस 2t dt। सो इसे कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो देखो अगर मैं बात करूं इसके इंटीग्रेशन के बारे में तो एक्चुअली में लिखा गया है 0 to लिखा गया था π/4 और लिखा गया है आपका साइन क्यूब ऑफ 2t इंटू लिखे गए थे कॉस 2t dt लिखे गए थे। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखो अगर मैं बात करूं इंटीग्रेट करने के लिए तो कुछ इस तरह से होता है कि एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि जब कभी इंटीग्रेशन मिलता है आपको, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स का पावर अगर n है, साथ साथ बगल में अगर f डैश एक्स डी एक्स लिखा गया है तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है एफ एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई लिखे जाते हैं आपका n+1। कंडीशन अप्लाई, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बगल में मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली में जो लिखा गया था 0 to लिखा गया आपका π/4, तो साइन क्यूब 2t लिखे गए, तब आप समझ सकते हो यहाँ पे होल क्यूब समझ सकते हो, और यहाँ से लिखा गया था cos 2t। एक्चुअली में इससे फ़ायदा यह है कि इस फॉर्मूला के यूज करने से फ़ायदा यह है कि आपको t मानने की जरूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आप देखो तो इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना है। देखो cos 2t sin 2t, एक्चुअली में sin 2t को आप डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू t। जब sin 2t को डिफरेंशिएट किया जाएगा तब लिखा जाएगा cos 2t इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2। मतलब आप देखो तो dt के साथ cos 2t तो है लेकिन 2 की कमी है, तब आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 2 से डिवाइड भी कर दो। क्यों? ताकि हम लोग इस फॉर्मूले के यूज कर पाएँ जो ये फॉर्मूला लिखा गया है। ठीक है, चलिए तब आप यहाँ से लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 1/2 इंटू, चलिए अब साइन के पावर 3 है तो साइन के पावर 3 को आप लिख सकते हो साइन के पावर 4 2t, क्योंकि n+1 लिखा जाता है डिवाइडेड बाई 4 और इनका लिमिटिंग वैल्यू चल रहा था आपका 0 to π/4। चलिए अब देखिए अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से पहले 1/4 को बाहर आप कर लो तो लिखे जा सकते हैं 1/8 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब आप लिख सकते हो साइन के पावर 4 2t माइनस, यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस लिख सकते हो, सॉरी एक्चुअली में रखा जाए यहाँ पे साइन के पावर π/4, मतलब साइन 2t t के जब रखा जाए π/4 साइन के पावर 4 इंटू 2 इंटू π/4 माइनस लिख सकते हो आप साइन के पावर 4 इंटू 0 मतलब 0। अब देखो तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, मतलब आपका यहाँ से वैल्यू आ गया, है ना, लिखा जा सकता है 1/8 इंटू देखो अब अगर मैं बात करूं तो साइन के पावर लिखा जा सकता है 4 इंटू, देखो एक्चुअली में यहाँ से लिखा जा सकता है π/2, यानी कि π/2 माइनस साइन 0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, साइन π/2 का वैल्यू होता है 1 इंटू 1/8, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1/8। सो यही हमारा फाइनल आंसर होगा।